एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका एजुकेटर एंड मेंटोर अविरल विश्वकर्मा। और अक्सर मैं आपके साथ जुड़ता रहता हूं बहुत सारे अलग अलग मुद्दों के साथ, कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों के साथ, कुछ ऐसा जो आपकी परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है उनके साथ, और कुछ ऐसा भी जो आपके सामान्य जीवन में भी बहुत काम आने वाला है। तो आज ही ऐसा एक मुद्दा लेकर आया हूं मैं जिसके लिए बहुत सारे मैसेजेस थे। तो मैंने सोचा चलो आज इस पर बात करते हैं। बेल यानी जमानत। बहुत सारे मुद्दे होते रहते हैं, कई बार समाज में हमारे बहुत सारे चर्चा में रहते हैं मुद्दे बड़े बड़े। से अभी थोड़े दिन पहले ही राहुल गांधी को ऐसे एक केस में सजा हुई, फिर उनको बेल मिल गई। तो बहुत सारे और भी कई सारे अपराधी होते हैं, या कई सारे और भी नेता और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको हमें सुना था कि यार उनको बस बेल मिल गई, या उनको सजा हुई। न्यूज में आता बड़ा बड़ा कि फला किसको जो है सजा हुई, और उसके बाद फिर वो जेल में जाते ही नहीं। तो सामान्य व्यक्ति सोचता है कि यार जेल में तो बेल, भाई सजा होने का मतलब वो जेल में जाएगा, तो फिर ये जेल क्यों नहीं गए। जेल तो गए नहीं, जेल तो दिखाई नहीं, वो तो बाहर घूम रहे थे। आखिर वो ऐसा क्या होता है किसी के ऊपर अब लगा कि यार अरे वो उनको तो उनके ऊपर तो केस हो गया है, और फिर वो उनको कभी जेल, पुलिस ने पूछा ही नहीं, जेल गए नहीं। तो ऐसा क्या प्रोसेस है जिसमें ऐसा होता है कि हम जेल जाने से बच जाते हैं, या कंडीशन क्या है, क्या क्या लागू होते हैं। तो बेल कैसे मिल जाती, भाई सजा है तो फिर सजा तो मिलनी है ना। तो उसमें क्या क्या कंडीशंस होती है, क्या कोर्ट कभी कभी क्या होता है जैसे कि आपको टाइम देता है, एक बेल देता है कि कोर्ट टाइम देता है कि देखो ऐसा है, अगर सजा तो हो गई है लेकिन 15 दिन का टाइम है कि आप अगली कोर्ट में जाकर आप अपनी सुनवाई कर सकते हैं। तो ये सारी बातें भी क्या होती है, क्या पूरा मुद्दा है, क्या पीछे कहानी होती है, इनके बारे में पूरी जानकारी। तो आज बेल जो है और कितने तरह की बेल होती हैं, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। सामान्य व्यक्ति के लिए ये समझना बड़ा मुश्किल होता है कि कितने तरह की बेल होती है। अच्छा, बेल के भी प्रकार होते हैं क्या अलग अलग। हाँ, तो जमानत के भी अलग प्रकार होते हैं। और एक बड़ा मुद्दा ये है, मैंने कई सारे लोगों को सुनते हुए देखा, जो बेल करवाते समय जमानत करने लिए पैसे जमा होते हैं ना। कई बार न्यूज में आता है कि इतना इतने इतने लाख की जमानत की गई, या जमानत के लिए इतने लाख रुपए लगे। तो पैसे क्यों लेती है पुलिस या कोर्ट, हमारे पैसे क्यों लेती है। और फिर वो पैसे देके क्या ऐसा बाहर रह सकते हैं? तो क्या ऐसा नहीं ढेर सारे जो पैसे वाले लोग हैं वो ढेर सारे पैसे देके बाहर ही घूमते रहे? नहीं, उसके पीछे क्या कहानी है, वो जमानत क्या है, और जमानत के पैसे जो होते हैं वो वापस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ये बातों पर भी हम जरा गौर करेंगे। तो पहली चीज तो हम बात करेंगे, मेरा और जो मेन उद्देश्य है आज का वो है आपका जो अग्रिम जमानत है, एंटीसिपेटरी बेल। लेकिन उसके बाद भी हम सारी चीजों की बात करेंगे, बाकी बेल की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सामान्य जो हमारी बेल की प्रक्रिया है। लेकिन उसके पहले हम समझ लें कि जब भी कभी कोई ऐसा केस होता है जहां पर आपको सजा होती है, या फिर वारंट गैर जमानती कोई ऐसा केस है, जो ऐसी कोई जो ऑफेंस आपका आपने किया है, ऐसा कोई क्राइम किया है जो गैर जमानती है, तो वहां पर आपको सजा होती है, या सजा होने के पहले भी आपको कस्टडी में या जेल में एक तरह का हम कह सकते हैं कि जाना हो सकता है, या जाना पड़ सकता है, जाना होता है। अब ऐसी सिचुएशन में आप बाहर किस कंडीशन में रह सकते हैं, कौन कौन सिचुएशन होती है, वो एक ही तरीका होता है कि बेल। क्योंकि अगर आपके खिलाफ एफआईआर हुआ है तो आपको कस्टडी या सजा के बाद आपको जेल तो मिलनी ही मिलनी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बाहर आए तो एक ही तरीका है, वो है बेल। तो वो कैसे मिलेगी? जो जनरल बेल मिलती है, सामान्य बेल। सामान्य बेल मतलब ये कि आपने क्या किया, आपको आपके खिलाफ कोई एफआईआर हुई, आपको कोर्ट में पेश किया गया, आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हुई, उसके बाद आपको जब सजा हो गई। अब इस सजा के दौरान आपको सजा जब हुई, वैसे भी आपको पता है ना कि जब पुलिस आपको ले जाती है तो वो रिमांड पे 24 घंटे तक आपको कोर्ट में पेश करना ही होता है, चार्जशीट फाइल करनी होती है। ऐसी कंडीशन में सामान्य नियमों में, सामान्य का उसमें ऑफेंस में, अब ऐसे में कंडीशन ये होती है कि जब भी आपको पुलिस कस्टडी में, किसी कभी आपने देखा होगा 3 दिन पुलिस में रहा, 4 दिन जेल में रहा, वो 4 दिन कभी जेल में नहीं होता। अगर कोई समस्या ना हो कि हाँ पुलिस ले नहीं जा पाई, या कोई प्रॉब्लम हो गई, रोड जाम हो गया, ब्लॉक हो गया, शाम हो गई, रात हो गई, तो इस तरह से कोई कंडीशन ना हो तो कभी भी ऐसा नहीं होता। 24 घंटे तक आपको वो कोर्ट में पेश कर देते हैं, और कोर्ट कहती है कि अब इन्हें बंद कर दो, इन्हें पड़ा रहने दो, कस्टडी में रखो। तो वो कोर्ट के आदेशानुसार ऐसा किया था, कभी पुलिस ऐसा काम नहीं करती, उसका अधिकार नहीं है। ठीक है ना? तो कोर्ट के आदेशानुसार आपको जेल में रखते हैं या कस्टडी में रखते हैं, या पुलिस कहती है कि हमसे पूछताछ करनी है तो हमको रखना। अब ऐसी कंडीशन में आप बाहर कैसे आओगे? तरीके हैं। तो उसके लिए एक बेल है, आपके पास ऑप्शंस होते हैं बेल के अप्लाई करने के लिए। बेल के लिए अप्लाई अब कैसे कर सकते हैं? बेल के लिए अप्लाई, सामान्य बेल अगर बात करें हम, यहां पर हम समझते हैं, जरा एक एक करके समझते जाते हैं थोड़ा सा, तो आपको आसान हो जाएगा। जैसे रेगुलर बेल, जो सामान्यतः बेल होती है हमारी, रेगुलर बेल जिसे हम कहते हैं, वो क्या है? वो सीआरपीसी के सेक्शन 437 एंड 439 के तहत होती है वो बेल, जहां पर हम सजा होने के बाद हम किसी कारणवश
कुछ चीजें, कुछ कंडीशंस होती हैं जहां हम उसके आधार पर हम बेल का रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें बेल चाहिए, बेल की हमें जरूरत है, हम बाहर रहना चाहते हैं कुछ दिन के लिए। सपोज करो कि हमें पकड़ लिया गया, कस्टडी में ला दिया गया, लेकिन अब हमारे यहाँ हमारे हमारे अलावा कोई और नहीं है सबूत लाने वाला, या अपनी बेगुनाही का सबूत मैं लाना चाहता हूं बट मेरे पास समय नहीं, चूंकि हमको कस्टडी में रखा गया है। बहुत ऐसा कोई मैटर है जिसके हमारे ना होने से वो पूरा खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा, या बहुत सारी चीजें ऐसी कुछ, मतलब ऐसा कुछ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरे बिना हो ही नहीं सकता। ऐसी कुछ सिचुएशन दिखा बताई जाए जिसकी वजह से वो ये कोर्ट को लगे कि भाई जो भी है व्यक्ति उसे जाना आवश्यक है, कुछ दिन के लिए बाहर रहना चाहिए, तो वो आपको जो भी उचित समय होगा उसके लिए आपको बेल ग्रांट करेगा। लेकिन उसके बदले, जैसे जमानत क्या है, जमानत क्या है, बेल क्या है, एक अमाउंट तय होता है। कोर्ट एक अमाउंट तय करेगा कि आपको इतना अमाउंट देना है, या कोई व्यक्ति जमानत, कोई लगता है ना जमानत करवाने पे कोई व्यक्ति लगता है साथ में आपके, कोई एक व्यक्ति होगा जो जमानत करवाएगा आपकी, दैट इज द गारंटर। वो जमानत क्या है, जमानत मींस कि वो पैसा जो आप दे रहे हो वो आपकी गारंटी है कि मैं नहीं आऊं तो ये पैसा रख लेना, या वो व्यक्ति जो है, एक तरह से कोर्ट अपने यहां से, अपनी कस्टडी से आपको उस व्यक्ति को सौंप देता है जो जमानत करवाने आपकी आता है, कि ये व्यक्ति जो जमानत करवा रहा है, अब आप, मेरी जिम्मेदारी ने अब इसकी जिम्मेदारी, अगर आप कहीं गए, ऐसा नहीं कि आपको खुला छोड़ दिया, वो एक्चुअली में हमें लगता है कि जमानत मिल गई, बेल मिल गई। बेल का मतलब है कि जमानत दो तरीके से होती है, एक तो ये कि जमानत भाई हमें कुछ पैसे अमाउंट देकर, कोर्ट तय करता है कितना पैसा आपको जमा करना है, तो आप जमानत पे जा सकते हैं, वापस आएंगे सही सलामत, आ गए ठीक ठाक, कोई समस्या है तो ये पैसे आपको वापस हो जाएंगे, जब जमानत के तौर पर रखे जाते हैं। और दूसरा होता है कोई हमारी जमानत करवाता है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है कि हम, कोर्ट जो है अपनी कस्टडी से आपको उठा के उस व्यक्ति की कस्टडी में डालता है कि देखो ऐसा है, हम इनको नहीं जानते, ये तो अपराधी हैं, अभी अपराध साबित नहीं हुआ लेकिन अपराधी हो सकते हैं, आपकी, आपको जानता हूं मैं, तो आपकी कस्टडी में दे रहा हूं, अगले 10 दिन तक इनकी बेल है, जिम्मेदारी आपकी है, अगर कुछ हुआ तो मैं आपको उठा लूंगा, जिम्मेदारी आपकी होगी और आपके ऊपर केस कर दूंगा। तो ये है एक तरह का जमानत का जो प्रोसेस है। तो रेगुलर बेल हमारा क्या होता है, जो रेगुलर बेल हो जाता है हमारा कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान हो जाता है, जेल हमारे सजा होने के बाद हो जाता है, सजा होने के बाद हो जाता है, या हम जब रिमांड पर होते हैं तब हो जाता है, जब हमें पुलिस ने पकड़ लिया, हमको कोर्ट में पेश किया, तो हम कोर्ट में जाके अप्लाई करते हैं कि भैया हमको जमानत चाहिए, पकड़ तो लिया आपने, हमें रिमांड पे लेंगे, पूछताछ करेंगे, लेकिन हम बहुत सारी ऐसी चीजें, इस बात जो आप कह रहे हो ना, हमारे पास सबूत रखें कि हम बेगुनाह हैं, हमको जाने तो हम लेके आएंगे, तो उस बेस पर भी कोर्ट जाने देता है, मतलब बेल ग्रांट कर देता है। तो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल यानी ऐसी कुछ सिचुएशन है जो अगर फुलफिल नहीं हो पाई, अगर पुलिस या प्रशासन जो है उसे फुलफिल नहीं किया, कुछ रूल्स रेगुलेशन से, कुछ नियम है जिनके आधार पर कुछ तय किया गया है, अगर वो पूरा नहीं हुआ, तो फिर जो अपराधी, मतलब जो भी एक्यूज्ड है, वो अपने आप इस बेल का अधिकारी हो जाता है, मतलब कि उसको अधिकार के साथ कह सकता है कि हमें अब चाहिए बेल, वो अप्लाई करना पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं कि बिना अप्लाई करे मिल जाएगा, अप्लाई तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन वो अधिकार मिल जाता है, डिफॉल्ट बेल कहते हैं उसे। सीआरपीसी के सेक्शन 167 के तहत आगे हम बात करेंगे किन किन मामलों में बेल नहीं मिलती, एंटीसिपेटरी में जब हम आएंगे। तो डिफॉल्ट बेल क्या होता है, सीआरपीसी सेक्शन 167 के आधार पर डिफॉल्ट बेल क्या होता है, कुछ जैसे बहुत ही जघन्य अपराध, हीनियस क्राइम जो होते हैं, उनमें जहां पर आपको 10 साल या 10 साल से ज्यादा की सजा होती है, उनमें एक नियम होता है कि वो प्रशासनिक अधिकारियों को ऐसा होता है, कोर्ट कहता है कि भाई मिनिमम डेज होते हैं 60, अगर आपको लगता है, जो आपके ऊपर लग रहा है, मान लो आपने हत्या कर दी या कुछ ऐसा आपके ऊपर आरोप है, तो इस आरोप में अगर आपको मिनिमम 10 साल 10 ईयर की सजा होनी होगी, हुई नहीं है अभी, मतलब जो क्राइम है उसके लिए निर्धारित है कि अगर ये क्राइम सिद्ध होता है तो आपको 10 साल की सजा होने वाली है, या 10 साल से कम, लेस देन, मोर देन 10 ईयर और लेस देन 10 ईयर, ठीक है, हम ऐसा लिख रहे हैं। मोर देन, अगर 10 साल से अधिक, हम यहाँ पर 10 ईयर से अधिक, और यहाँ पर कम लिख रहे हैं, ऐसा समझ लेना। तो 10 साल से ज्यादा की सजा अगर होनी है तो 90 दिन, और अगर 10 साल से कम होनी है तो 60 दिन। यानी आपका जो क्राइम आप पर लगाया गया है, आपका जो आरोप लगाया गया है, वो आरोप अगर सिद्ध होता है तो आपको कम से कम 10 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, क्योंकि अभी तो हुई नहीं है, कोर्ट केस तो अभी चली रहा है, प्रोसीडिंग में है आप। और दूसरा है कि अगर आपको वो जो केस में 10 साल से कम की सजा है, तो मिनिमम 60 दिन में आपकी चार्जशीट फाइल होनी चाहिए, प्रशासन, पुलिस प्रशासन करेगा। लेकिन अगर ये 90 दिन बीत गए, 3 महीने से ज्यादा हो गए, और आपको अभी तक उस केस में चार्जशीट फाइल नहीं हो पाई, तो आप इस बात के अधिकारी हो सकते हैं कि आप एक एप्लीकेशन फाइल करें कोर्ट में कि भैया
90 दिन हो गया, हमारी चार्जशीट तक फाइल नहीं हो पाई है, मुझे बेल चाहिए, तो वहां पर कोर्ट जो है बिना किसी बहस के, बिना किसी बात के आपको सीधे बेल दे देगा, क्योंकि वो आपके अधिकार हो जाता है वहां पर आपका बेल, ठीक है, लेना। और कंडीशन जब ये 10 साल से कम होगी तो 60 दिन कंडीशन होगी, 60 दिन तक आपको चार्जशीट नहीं फाइल होती आपकी, तो आप ये कर सकते हैं। बहुत बार इसका दुरुपयोग भी होता है, बहुत बार गलत तरीके से प्रयोग भी होता है ना, तो लोग करते हैं। तो ये दो तरीके हो गए। अब उसके अलावा बेल क्या होता है, तीसरा बेल क्या है भाई? तीसरा बेल जो हमारा है वो है एंटीसिपेटरी बेल, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है? बेसिकली एंटीसिपेटरी बेल जो होता है वो होता है किसी, आपको पुलिस पकड़े उससे पहले ही आप बेल ले लो। आपको लग रहा है कि भाई किसी मामले में हमको आरोपी बनाया गया है और हम जेल जा सकते हैं, या संभावना है कि हमको पुलिस पकड़ लेगी, तो हम पहले ही उसके लिए बेल ले लेंगे। लेकिन एक चीज पहली इंपॉर्टेंट है, पहला इंपॉर्टेंट ये चीज है कि उसमें आपका नाम दर्ज हो। ऐसा नहीं कि मतलब कि अभी लग रहा है कि हाँ वो जाएंगे दर्ज करने, किसी को आपने मार दिया, वो अपने घर बैठे, आपको लगता है यार एफआईआर करवाने तो जाएगा पक्का, और जाएगा तो पुलिस हमको पड़ेगी, पहले ही पहुंच गए कोर्ट के, हम एंटिसिपेटरी बेल चाहिए, नहीं। तो ऐसी कंडीशन में बेल नहीं मिलेगी, क्योंकि केस तो हुआ ही नहीं ना, अभी तो कोई केस हो गया और आपको पता चला कि भैया फला ने केस कर दिया है और हमको पकड़ा जा सकता है, हमको पकड़ लेंगे तो फिर क्या होगा, कैसे काम चलेगा, हमारे काम रुक जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होता है, आप कोर्ट में जाके अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके पीछे क्या होता है, मोटिव, आपका जो अप्लाई करने का जो एक बेस होगा, आधार क्या होगा? आधार ये होगा कि आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे मामले में हमारा नाम लिखवाया गया है, या मारपीट हुई है, या कुछ ऐसा हुआ है, बड़ा अपराध हुआ है जिसमें मेरा नाम लिखवाया गया है, मैं उस अपराध में नहीं शामिल हूं, ये सबूत है हमारे पास, मैं यहां था उस समय, वहां मौजूद नहीं था, मौका वारदात पे मौजूद नहीं था वहां पे मैं, ये मेरा वीडियो है सही, ये सारी चीजें हैं। अगर कोर्ट को लगता है, वो संतुष्ट होते हैं कि आप उसमें भले ही नाम है लेकिन आप है नहीं, तो आपको हिदायत देगा कि भैया कहीं जाना मत। हाँ ठीक है, मैं बेल दे रहा हूं, बेल ले लीजिए आप, लेकिन जाना, आप कहीं जा नहीं सकते, ये इंस्ट्रक्शन के साथ आपको भेज दिया था कि आप बेल ले लीजिए लेकिन कहीं आप जा नहीं सकते, ठीक है ना। आप जब भी बुलाया जाएगा आपको आना होगा, तो इस बेस पे आपको बेल पहले ही मिल जाती है। फिर आपको क्या करना होता है, अगला बेस क्या है? अगला है आप बीमार है, और अगर आपको पुलिस अगर रिमांड पे लेती है, या पुलिस अगर कस्टडी में लेती है, तो आपकी मृत्यु हो सकती है, नुकसान हो सकता है, जान माल का नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है, ऐसी कुछ। ऐसी कंडीशन में आपको जाके रिपोर्ट देनी होगी आपको कोर्ट में कि भाई ये जो है हमारी रिपोर्ट्स है, ऐसा ऐसा है, और अगर ऐसा हुआ तो हमारे नुकसान हो जाएगा, मैं बेड पे हूँ, हॉस्पिटल में लेटा हूँ, ड्रिप चढ़ रही है, जैसे हमको वहां से निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हम मर सकते हैं, ऐसा कुछ जान का नुकसान हो सकता है, तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन में आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती है। या कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जहां पर आवश्यक रूप से मान लो कोई बच्चा है अनाश्रित, कोई आश्रित नहीं है, कोई आपका मतलब कोई व्यक्ति घर में है जो अनाश्रित हो जाएगा, कोई है ही नहीं है आपका, और वो कंडीशन उसकी बहुत खराब है, तो मतलब बहुत सारे अपने अपने वो तो केस होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, उन सिचुएशन मतलब मेन मोटिव ये है कि आपको जाके कोर्ट में अप्लाई करना होगा, और उन्हें भरोसा दिलाना होगा कि अगर मुझे पकड़ लिया गया इस मामले में, मैं अपराधी तो नहीं हूं इसमें, फिलहाल तो नाम है, तो बाद में वो तो पुलिस तय करेगी अपराधी है कि नहीं, कोर्ट तय करेगी अपराधी है कि नहीं, लेकिन अभी के लिए मैं ये आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये अगर मुझे यहाँ पे रिमांड पे लिया गया तो मेरा ये चीजें जो है बहुत नुकसानदायक हो सकती है, मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, या परिवार के लिए कुछ भी जो भी चीजें हैं, या मैं इसमें नहीं था तो मुझे बेल दिया जाए। तो ऐसे एंटीसिपेटरी, यानी कि आपको पकड़ने से पहले ही एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी। लेकिन क्या एंटीसिपेटरी बेल मिल जाने के बाद पुलिस पकड़ने नहीं आएगी आपको? उसे क्या पता, आप कोर्ट में जाके एंटीसिपेटरी बेल ले आए, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों के मन में आता है कि सर हम जब कोर्ट में जाएंगे तो हमको पकड़ नहीं लिया जाएगा, नहीं। ऐसा आप आपका वकील से संपर्क कर लीजिए, वकील आपका जाके अप्लाई कर देगा, कोई जरूर थोड़ी ना, आप मतलब आपको उस दौरान आपको बचे रहना पड़ेगा पुलिस से, मतलब ऐसा होगा कि बचे रहना पड़ेगा, वो कंडीशन आपको लगती है। दूसरी चीज ये है कि आप जैसे एंटीसिपेटरी बिल मिल जाए तो आप थाने में जाइए, अपने निकटवर्ती जहां पर आपका पुलिस स्टेशन है, और वहां पर जाकर आपको बताना पड़ेगा कि ये मेरा बेल जो है, ये एंटीसिपेटरी बेल मैं ले आया हूं। हाँ, फिर से ध्यान रखना, बेल मतलब जमानत, और जमानत मतलब कोई ना कोई राशि जरूर होगी, या कोई ना कोई जमानतदार जरूर होगा। तो आपको जो राशि कोर्ट ने तय की होगी आपके लिए कि भाई इतना आपको जमानत देना पड़ेगा, जमानत के लिए पैसा, तो वो आपको पैसा आपके स्टेशन पर पे करना पड़ेगा। वहां जाके आप पे कीजिए, आप पेपर दिखाइए उनको कि हमें जो एंटीसिपेटरी बिल, तो पुलिस आपको नहीं पकड़ेगी, फिर आपको छोड़ देगी, ठीक है जाओ, कोई समस्या नहीं, पे कर दोगे। जब वापस बुलाया जाएगा उस केस में, तो आपका जो पैसा है वो वापस पे होगा, जमानत का जब अवधि खत्म होगी तब। तो ये इस तरह के तीन इंपॉर्टेंट बेल है। एक और होता है एंतरिम बेल। अंतरिम बेल यानी इंटरिम बेल जो होता है, बेसिकली देखा जाए तो वो
ऐसा कहा जाता है कि वो कहीं भी सीआरपीसी में मेंशन नहीं है अंतरिम बेल, और इसका कोई बहुत खास औचित्य नहीं, चूंकि इन्हीं सबसे काम हो जाता है, लेकिन फिर भी अंतरिम बेल भी लगभग एंटिसिपेटरी की तरह काम करता है, या सजा के बाद भी कई बार काम करता है। ये सारी चीजें कई बार होती हैं, तो इनके बारे में हमें समझना पड़ता है थोड़ा सा। तो ये क्या हुआ, चार तरह के हो गया। सीआरपीसी में कोई इनका प्रोविजन तो नहीं है, लेकिन फिर भी रखी जाती है, कभी कभी ये काम आती है, और कभी कभी इनका यूज भी होता है अंतरिम बेल का बेल लेने के लिए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब एक बात आई कि सर क्या सारे के सारे केसेस में हम पहले ही जाके हम क्राइम करें और पहले ही जाके हम एंटीसिपेटरी बेल ले आए, खत्म काम, हम बाहर हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी बहुत सारे प्रावधान, जो क्या है, कानूनों में बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे एक एक बी सी डी सब लगे हुए हैं, सबका एक अपना प्रावधान होता है हर चीज के लिए। ऐसा नहीं कि जितना मैं बोल रहा हूं सिर्फ उतना ही है, उसके भी बहुत सारे प्रावधान होते हैं। जो लॉ जो आप पढ़ते हो जब, तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ में आती है। ये तो सिर्फ बेसिक बेसिक ये है कि हम जो सामान्य व्यक्ति है वो ये समझ सके कि आखिर बेल क्या होता है, कैसे होता है, और कौन किस किस कंडीशन में हम बेल ले सकते हैं। लेकिन जब आप अंदर जाओगे, थोड़ा सा डीप में जाओगे, बहुत डिटेल में जाओगे, तो फिर बहुत सारे और भी उसमें नियम आएंगे, धाराएं आएंगी, एक्ट आएंगे, उनके बहुत सारे काउंटर आएंगे, तो उन सब के बारे में आपको समझना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें तब होती है जब आपको जरूरत पड़ेगी। फिलहाल तो अभी फिलहाल इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ इतना मोटा मोटा जानेंगे। 2018 तक की बात करें तो 2018 के पहले जो नियम चलता था उसमें क्या होता था कि किसी भी अपराध में एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती थी। मतलब कुछ भी क्राइम हुआ है तो आप जाके एंटीसिपेटरी बेल ले सकते थे। लेकिन उसके बाद कुछ बदलाव हुए, संशोधन हुए, जिसमें कुछ चीजों को हटा दिया गया। पहली चीज तो रेप। अगर केस रेप का है तो आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी, पहली चीज। बीच में एससी एसटी को लेकर हटा दिया गया था। हालांकि हर राज्यों ने भी अपने अपने कुछ नियम बना रखे हैं इस कंडीशन में। जैसे यूपी जैसे राज्य की बात करें तो वहां पर एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान ही बहुत कम प्रभावी होता है, ठीक है ना। हालांकि अब तो धीरे धीरे संशोधन हुआ, लेकिन बहुत कम प्रभावी होता था। मतलब ये है कि बाकी सारी बहुत सारे क्राइम्स मिलता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें भी हैं, तो अपने अपने नियम है कुछ राज्यों के। तो रेप के केस में हालांकि कहीं नहीं मिलता, पूरे पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा आपको। और दूसरा एक केस है आपका एससी एसटी, बीच में इसको हटाया गया था, लेकिन काफी सारा विवाद हुआ उसमें। तो एससी एसटी एक्ट का केस अगर आपको लगा है, यानी किसी ऐसे व्यक्ति जो पिछड़ा व्यक्ति है, मतलब कि जो एससी एसटी कैटेगरी से आता है, उसने आपके खिलाफ कोई वाद दायर किया है, यानी कि आपको आरोप लगाए हैं, और उसमें केस एससी एसटी का बना है, तो आपको वहां एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलती। हालांकि राज्यों में अलग अलग प्रावधान है, बहुत सारे अलग प्रावधान, आप जानते हैं कि हर चीज का प्रावधान होता है, बट जनरली अगर देखा जाए तो इसमें भी नहीं मिलती। तो ये आपको बेसिकली मैंने डिटेल बता दी कि बेल क्या होता है, कितने तरह से बेल मिलती है, कब मिलती है, कौन कौन सी बेल होती है, क्या करना है, ताकि सामान्य जानकारी आपको बेल के बारे में रहे, जनरल नॉलेज में। और हमारे जो दैनिक जीवन में कभी कभी जरूरतें पड़ जाती हैं, किसी को सलाह देना हो तो आप बता सकते हैं कि हाँ बेल ऐसा होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चैनल को सब्सक्राइब आप कर लिए हैं अगर, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वीडियो को शेयर करें, अपने सभी दोस्तों तक, अपने सभी ग्रुप में शेयर करें, ताकि उन्हें भी एक बेसिक बेसिक जानकारी जो है ये मिले, ताकि वो भी इससे अवगत हो सकें कि बेल क्या चीज होती है और ये कैसे ली जा सकती है। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही बहुत सारी जानकारियों के साथ मैं आपके साथ मिलता रहता हूं, आगे फिर से मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।